हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेसन प्लानिंग। तो इससे पहले लेसन प्लानिंग का पार्ट ए हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। आप क्या करेंगे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेमेस्टर 2 की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को बिंज वॉच कर डालो। ठीक है, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, सो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो कि है लेसन प्लानिंग के ऊपर। ये आपका सेकेंड यूनिट है। और थ्योरी में तो आप समवट इग्नोर कर सकते हो कि एग्जाम में लिखना है नहीं लिखना, दैट इज अपॉन यू। ये यूनिट का क्वेश्चन करना है नहीं करना, बट येस जब इंटर्नशिप आएगी तब लेसन प्लान तो खुद लिखने पड़ेंगे ना। तो अभी से आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान्स। तो इंटर्नशिप के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए वी विल स्टिल नो कि लेसन प्लान लिखते कैसे और ये कैसे आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन प्लान का मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया है। ये दिस फॉर्मेट इज द आइडियल फॉर्मेट। बाकी आप अपने कॉलेज से भी पूछ सकते हो कि इसमें और कुछ ऐड ऑन करना है या नहीं, बट येस दिस इज द बेसिक वन। ये चीज़ें आपकी लेसन प्लान में होनी ही चाहिए। तो दीज आर जस्ट 2 पेजेस, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स में आपको ये लेसन प्लान समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑन द टॉप लेसन प्लान। ये कौन सा लेसन प्लान नंबर होगा, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो मैं लेसन प्लान नंबर 1 लिख सकती हूँ। तो लेकिन जब आपकी इंटर्नशिप की जब फाइल्स बनेगी ना, उसमें नियरली 40 डिटेल्ड लेसन प्लान होते हैं, 5 आईसीटी लेसन प्लान होते हैं, 8 डायरी लेसन प्लान होते हैं, आई गेस 3 और 5 टेस्ट बेस्ड होते हैं। तो आपको ये सारे लिखने पड़ते हैं। और माइक्रो लेसन भी आपके होते हैं, 5 फॉर ईच पेडागोजी। 5 फॉर ईच पेडागोजी जो आप स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल में लिखते हो। तो आप लेसन प्लान नंबर लिखोगे कौन से, ठीक है, लेसन प्लान नंबर। एंड आप जो है एक्सट्रीम राइट टॉप पे आप क्या लिखोगे, ये 5 चीजें आपको लिखनी होती हैं। दैट इज प्यूपल टीचर रोल नंबर, मतलब जो आपका रोल नंबर है, कॉलेज रोल नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल कॉलेज रोल नंबर इज 48। प्यूपिल टीचर मतलब जो टीचर ट्रेनर है, ठीक है, जो टीचर, अभी टीचर स्टूडेंट भी कहते हैं हम। तो प्यूपिल टीचर मतलब टीचर स्टूडेंट, ना वो अभी टीचर है ना वो अभी स्टूडेंट है, तो दैट इज प्यूपिल टीचर। ठीक है, अभी वो बच्चा सीख रहा है कि टीचर की ट्रेनिंग कैसे करते हैं और कैसे हम टीचर बनते हैं, तो इसलिए वी से प्यूपिल टीचर। तो प्यूपिल टीचर का आपका कॉलेज का रोल नंबर आ जाएगा, जो आपका क्लास रोल नंबर है 48। ठीक है, क्लास कौन सी है, क्लास कौन सी मतलब आपकी क्लास नहीं, जो ये लेसन प्लान जोन सी क्लास के लिए है। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन मुझे बच्चे को करवाना है क्लास में, इंग्लिश का टॉपिक है, तो मुझे ये कौन सी क्लास को करवाना है, 8th क्लास को। अगर आप 6th क्लास को लिख रहे हो तो 6th क्लास लिखोगे, 7th क्लास के लिए तो 7th क्लास, 8th है तो 8th। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8th क्लास के लिए। सब्जेक्ट कौन सा होगा, डेफिनेटली इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखोगे, एसएसटी है तो सोशल स्टडीज लिखोगे। ठीक है, या सोशल साइंस भी लिख सकते हो, सोशल स्टडीज भी अप्रोप्रिएट है, स्कूल्स में सोशल स्टडीज कहते हैं। तो आप सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, यहाँ पे ड्यूरेशन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, ये एक पीरियड होता है। एक पीरियड का टाइम स्कूल्स में आजकल क्या होता है, 30 to 40 मिनट्स, तो हम 30 मिनट्स लगा के चलेंगे कि 30 मिनट्स में मुझे ये कंप्लीट करना है, जितना भी हो जाए। तो डेट कौन सी है आज, बिकॉज इट्स 1 जनवरी। तो मैं यहाँ पे मुझे बच्चों, ये आप लेसन प्लान की डेट वो डालोगे जो आपको उसी दिन क्लास में करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज ही अगर मैं आज आपको ये करवाने जा रही हूँ, तो मैंने आज की डेट डाल दी है 1 जनवरी। ठीक है, 2025, 1 जनवरी, फर्स्ट मंथ एंड 2025 इज ईयर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लेसन प्लान की डेट आप वो लिखोगे जो आप जिस डेट पे बच्चे को वो करवाने जा रहे हो टॉपिक। अगर मुझे ये बच्चों को कल करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 जनवरी। अगर मुझे 5 दिन बाद बच्चों को करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 जनवरी। वो डेट डालोगे जिस डेट पे आपको ये बच्चों को टॉपिक करवाना है। ओके, तो पीपल टीचर क्लास सब्जेक्ट ड्यूरेशन मतलब जो टॉपिक को टाइम लगेगा करवाने के लिए क्लास में, एंड डेट। ठीक है, ये फिर आप साइड में लिखोगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे थोड़ा सा लेसन प्लान नंबर के नीचे कि टॉपिक कौन सा है आपका। टॉपिक का नेम भी पता होना चाहिए ना, कि लेसन प्लान देखते ही पता चल जाए कि लेसन प्लान कौन से टॉपिक के लिए है। तो मैं आज करवाऊंगी क्लास में बच्चों को प्रेपोजिशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेपोजिशंस। ओके, और ये पेज 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये आप कुछ मत समझना, दिस इज माई पेजेस नंबर जिस पे मैंने आपके लिए वो सारा प्रिपेयर करे हैं नोट्स। ठीक है, दिस इज नोट्स नंबर कि पेज 3 आपके लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर मेजर पार्ट। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, फिर आप एक लाइन लगाओगे, यहाँ पे भी लाइन लगेगी, मैंने ये लगाई नहीं, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पे भी एक लाइन लगती है, ठीक है। जब आप ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये एक लाइन लगा के आप ब्लू एंड ब्लैक के बीच में डिफरेंशिएशन लेके आते हो, ठीक है। तो जनरल एड्स क्या होंगे हमारे? जनरल एड का मतलब होता है, जैसे मैंने पार्ट 1 में करवाया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती है जो क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होता है, डस्टर होता है, पॉइंटर होता है, एटसेट्रा, ठीक है। स्पेसिफिक एड का मतलब वो होता है जो आप स्पेशली वो क्लास के लिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग लेके जा रहे हो साथ में। मैं फॉर एग्जांपल मुझे प्रपोजिशन करवाना है तो मैं साथ में लेके जा रही हूँ, फ्लैश कार्ड लेके जाऊंगी। मैंने एक पीपीटी बनाई है बच्चों के लिए, जिसे मैं आईसीटी भी कहते हैं, जैसे रेलियास। रेलियास का मतलब होता है रियल आइटम। फॉर एग्जांपल रियल ऑब्जेक्ट में क्या लेके जा रही हूँ, मैंने प्रपोजिशन करवाना है तो मैं रियल ऑब्जेक्ट लेके जा रही हूँ, एक बॉल लेके जा रही हूँ। मैं बच्चे को बॉल की प्लेसमेंट रख के बच्चे को प्रपोजिशन ऑफ प्लेस करवाऊंगी, ठीक है। एक मैं छोटी सी वॉच लेके जा रही हूँ ताकि बच्चे को मैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी समझा सकूँ। तो ये मेरे रियल ऑब्जेक्ट हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, रेलियास, ठीक है। RELIAS, रेलियास, रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या तो मैं साथ में मैंने ये भी सोचा कि मैंने 3D मॉडल बनाया है, एंड सच्ची में मैंने प्रपोजिशन पे एक 3D मॉडल बनाया है। ये ड्यूरिंग माय एग्जाम मैंने ये प्रपोजिशन के रिगार्डिंग 3D मॉडल बनाया था, उसकी मैं वीडियो भी डालूंगी, आप वो देख लेना, ठीक है। तो प्रपोजिशन के साथ मैं बच्चों को कैसे करवाऊंगी, मॉडल भी लेके जा रही हूँ मैं साथ में, बच्चों को मॉडल से भी समझाऊंगी। तो ये आपके होते हैं स्पेसिफिकेट जो टीचर साथ में लेके जा रहे हैं बच्चे को वो टॉपिक के रिगार्डिंग करवाने के लिए, उसे अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फिर इसके बाद थर्ड आपकी हेडिंग आती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब मैंने ये बच्चे को टॉपिक करवा दिया तो बच्चे को क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। नॉलेज बेस्ड मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चा डिफाइन कर सकता है प्रपोजिशन क्या होता है। नॉलेज बेस्ड होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये 3 पैरामीटर्स आप लगा के रखते हो नॉलेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। ये आप लेसन प्लान में 3 ऑब्जेक्टिव, 3 पैरामीटर ये लिखते ही लिखते हो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। नॉलेज मतलब सरफेस लेवल, अंडरस्टैंडिंग मतलब उससे थोड़ा और डीपर, एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन बच्चे को क्या सीखने के मिलेगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जो भी बच्चे को करवा रहे हो वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी होना चाहिए, बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल ना समझे, उसे वो जिंदगी में अप्लाई भी कर सके। तो हम ये एप्लीकेशन बेस्ड पे पैरामीटर लेके चलेंगे। तो नॉलेज बेस्ड का मतलब ये होगा कि मुझे बच्चे को मेरे बच्चे जो है वो प्रपोजिशन डिफाइन कर पाएंगे, प्रपोजिशन क्या होता है वो बता पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने बच्चे को प्रपोजिशन करवा दिया तो बच्चे को प्रपोजिशन ऑफ टाइप्स भी आनी चाहिए। क्या होती है टाइप? टाइम एंड प्लेस, बच्चा बता सकता है प्रपोजिशन की कितनी टाइप्स होती है, कौन कौन सी होती है और उसके बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। उसके साथ में वो बच्चा एग्जाम्पल भी बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, तो ये क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगर मैं कहूँ एट 9 o'clock द क्लास विल गेट ओवर विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो ये क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो बच्चा ये एग्जाम्पल के साथ बता पाएगा। दिस इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक टीचर का क्या होगा अपने बच्चों के लिए कि वो जो बच्चा सीख रहा है वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए। अगर बच्चा प्रपोजिशनल वर्ड्स यूज कर रहा है तो वो सही जगह पे यूज करे, एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ठीक है। तो ये मेरा 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे बच्चों के लिए। एंट्री बिहेवियर मैं क्या एज्यूम करूंगी, एंट्री बिहेवियर एज्यूम्ड का मतलब होता है कि अगर आपको बच्चे को क्लास में टॉपिक करवाना है तो आप ये क्या अंदाजा लेके चलोगे, पहले से ही ना आप कुछ प्री एज्यूम तो करते हो ना कि बच्चे को ये पता होगा इसलिए मैं उसको टॉपिक करवाने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे को टेंसेस करवाने हैं तो हम एक प्री असम्पशन क्या लेके चलेंगे कि बच्चे को इंग्लिश के वर्ड समझ में आते हैं, बच्चे को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस लिखना आता है, तभी आप टेंसेस करवा सकते हैं ना। अगर बच्चे को अक्षर ही नहीं आते तो आप टेंसेस क्या बताओगे, पहले तो आप ABCD लिखना सिखाओगे ना उसे। तो अगर मैं प्रपोजिशन बच्चे को करा रही हूँ तो मेरा प्री एज्यूम्ड क्या होगा कि मेरे बच्चे को नाउन की नॉलेज है। बिकॉज अगर नाउन की नॉलेज होगी तभी वो प्रपोजिशन यूज कर सकता है। अंडर द टेबल, टेबल क्या चीज है, अगर उसे पता ही नहीं टेबल क्या होता है तो अंडर द टेबल का क्या मतलब है, मैं उसे प्रपोजिशन बताऊँ कैसे समझाता हूँ, है ना। तो अगर एंट्री बिहेवियर एज्यूम्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने बच्चे को क्लास में टॉपिक करवाना है तो मैं एंट्री बिहेवियर बच्चे का क्या एज्यूम लेके चल रही हूँ कि उसे नाउन आते हैं, उसे नाउन पता है क्या होता है, ठीक है। पीके टेस्टिंग अब ये अलग अलग हेडिंग है, ये आप अपने टॉपिक के रिगार्डिंग आप ये फ्रेम करते हैं, इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़े हुए हैं। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ पीके टेस्टिंग क्या होता है। पीके टेस्टिंग होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब आपकी अगली हेडिंग होती है या तो पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, या आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो या सेटअप बनाते हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बच्चे को टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हो तो पहले आप रिवील नहीं करते कि आज का टॉपिक क्या है, पहले आप बच्चे से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हो
कि ओके स्टूडेंट्स, इफ़ फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे की पीके टेस्टिंग करनी है कि कैट इज़ अंडर द टेबल, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन हिंदी या कुछ भी ऐसा करके, या कुछ भी मैंने अगर पीके टेस्टिंग का मतलब होता है कि बच्चे को कितनी समझ है वो पहले पता करो। प्रेपोजिशन तभी करवाएं, टॉपिक के बारे में ना आप बच्चे की कुछ नॉलेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पैराग्राफ करवाना है दिवाली का, तो मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी, ओके हाउ मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। तो ये हो गया आपकी पीके टेस्टिंग, मतलब आप बच्चे से टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछते हो और बच्चा जब आंसर देता है फिर आप घूम फिर के उसे क्या बताते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है जिसके ऊपर आपने आंसर बताए, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिचुएशन, इसमें क्या होता है, क्रिएटिंग या सिचुएशन या सेटअप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बच्चे को प्रपोजिशन ऑफ प्लेस करवाना है, तो मैं एक बुक ले लूंगी, एक मार्कर ले लूंगी, ठीक है। तो मैं बच्चे को कहूंगी, ओके स्टूडेंट्स, सो look carefully, pay attention towards the book and marker, so I will be placing marker anywhere near around the book, and you have to tell me the place of marker. So if I place marker at the top of the book, विच वर्ड यू विल बी यूजिंग, तो बच्चे कहेंगे ऑन द बुक, वेरी गुड, तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे ऑन। नाउ इफ आई प्लेस अ मार्कर बिलो द बुक, नाउ अंडर द बुक, वेरी गुड, स्टूडेंट्स विल से अंडर द बुक, तो आप क्या करोगे, अंडर वर्ड उठाओगे और ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे। तो बच्चे जो जो जवाब देंगे आपके क्वेश्चन में, आप जो जो चीज़ करोगे, एक्शन करोगे, बच्चे आंसर देंगे, उनका आंसर ब्लैक बोर्ड पे जाके अगर सही है तो लिख दोगे। तो जब ये सारा आपका क्रिएटिंग अ सिचुएशन इसे ही कहते हैं, सेटअप इसे ही कहते हैं। जब आप ये एक्शन वगैरह करते हो ना, बच्चे को जब कोई चीज़ लगा के दिखाते हो और क्वेश्चन करते हो, या कुछ उनसे कुछ सिचुएशन बना के उनको सोचने के लिए मजबूर करते हो, तो ये होता है क्रिएटिंग अ सिचुएशन या सेटअप। इससे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, और वो जो जवाब देते हैं अगर सही है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, फिर हम उनको क्या कहते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट, सो नाउ ऑल दीज आंसर दैट यू जस्ट गिव इज रिलेटेड टू आर न्यू टॉपिक, दैट इज प्रपोजिशन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशनल वर्ड्स, ओके। तो हम ऐसे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यही होता है अनाउंसमेंट। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तब आप ये ऐसे टॉपिक अनाउंस करते हो, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो जब आप पीके टेस्टिंग करते हो तो पीके टेस्टिंग के यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन लिखोगे कि बच्चे को आप क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो। जब आप क्रिएटिंग अ सिचुएशन या सेटअप की बात करते हो तो आप ये सारी जो भी आप सेटअप या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप हेडिंग के सामने वो सारा सिचुएशन लिखोगे कि आप बच्चे को कैसे सिचुएशन क्रिएट करके दोगे। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में आप आगे लिखोगे, वेल डन स्टूडेंट्स, सो pupil teacher after receiving different and various responses from the students, she will now announce the topic by saying very good students, so now our topic for today is preposition। ऐसे आप करके इसके सामने ये लाइन्स लिखोगे। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अब आप वो सारा कुछ लिखोगे जिस वे से आप प्रेजेंट करने वाले हो टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखना है, pupil teacher will use PK testing or creating a situation to create a setup, yeah, to test the previous knowledge of the students, and from there on she will present the topic with direct method। direct method का मतलब है आप प्योर इंग्लिश यूज करने वाले हो, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। अगर आप ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाने वाले हो तो आप प्रेजेंटेशन में लिखोगे दैट टीचर विल बी, pupil teacher will use इनडायरेक्ट मेथड। फिर आप बताओगे कि आप कौन सी अप्रोच यूज करने वाले हैं, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड, मतलब एग्जाम्पल टू रूल यूज करोगे या रूल टू एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच करने वाली हूँ बिकॉज मैं बच्चे को एग्जाम्पल टू रूल लेके आने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, pupil teacher will use direct method and inductive approach and will use which specificates she will use flashcards, PPT, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसे करके शी विल प्रेजेंट द टॉपिक, तो आपकी ये हेडिंग पूरी हो जाती है। फिर आगे आप लिखते हो सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, टीचिंग एड्स या बीपी समरी। ऐसे आप 4 लाइनें लगा के, 4 बॉक्सेस, 3 लाइनें लगा के 4 रोज एंड कॉलम्स बनाते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे हेडिंग डालते हो 4। सब्जेक्ट मैटर में आपका सारा कुछ आ जाएगा जो जो आप पढ़ाने वाले हो। कंटेंट क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा कि पहले मैं बच्चे को डेफिनेशन करवाऊंगी, तो यहाँ पे डेफिनेशन हेडिंग डाल के सारी डेफिनेशन लिखूंगी। फिर मैं बताऊंगी टाइप्स
टाइप्स हेडिंग डाल के preposition of place, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल, preposition of time उसके एग्जाम्पल, फिर मैं नीचे नीचे लिखूंगी रूल्स टू यूज prepositional words, फिर at, in, on का डिफरेंस बता के ये सारा कंटेंट किसी में आ जाएगा, सब्जेक्ट मैटर में। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का मतलब होता है यहाँ पे प्यूपिल टीचर क्या करेगा बच्चे को समझाने के लिए। तो प्यूपिल टीचर जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या करेगा, प्यूपिल टीचर विल यूज फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड कब यूज होंगे, वो कंटेंट के सामने आप फ्लैश कार्ड की लाइन्स लिख दोगे, दैट प्यूपिल टीचर विल यूज फ्लैश कार्ड, प्यूपिल टीचर विल यूज मॉडल, प्यूपिल टीचर विल यूज रियल आइटम्स, प्यूपिल टीचर विल शो स्लाइड्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लाइन्स लिखोगे। अब प्यूपिल एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे जब आप पढ़ा रहे हो। प्यूपिल विल एक्टिवली इंगेज इन दी teaching learning process, pupil teacher will listen and observe carefully and note down in their notebooks। तो ऐसे ऐसे करके आप लाइंस लिखते हो, ठीक है। या अगर आपने pupil teacher सेक्शन में यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे कि pupil teacher ने क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन pupil teacher will ask the following questions, 1 2 3 क्वेश्चन डाल के क्वेश्चन लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे एरो लगा के आप लिखोगे pupil will try to respond accordingly, फिर यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। प्रिडिक्शन लिखते, प्रिडिक्टेड आंसर लिखते हो कि बच्चे यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चे वही आंसर करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, बच्चे अलग भी आंसर लिख सकते हैं, बट आपको एक लिखना होता है कि हाँ बच्चे क्या आंसर करेंगे। ठीक है, टीचिंग एड या बेबी समरी। टीचिंग एड बेबी समरी में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सारी ब्लैक बोर्ड समरी लिखते हो कि आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखने वाले हो। वो यहाँ पे आप एक ब्लैक चार्ट लगा के उसके ऊपर सिल्वर पेन से लिख सकते हो कि बच्चे क्या क्या लिखेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे प्यूपिल टीचर क्या क्या लिखेगा। ठीक है, टीचिंग एड में आप क्या यूज़ कर रहे हो, अगर मैंने मॉडल यूज़ करे तो मैं मॉडल की यहाँ पे मिनिएचर फोटो लगाऊंगी, फोटो डाउनलोड करके उसका मैं प्रिंट निकलवा के यहाँ पे फोटो लगाऊंगी छोटी सी कि मेरा कौन सा मॉडल होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉडल तो अब यहाँ पे जब कहा नहीं सकते कॉपी पे है ना, तो यहाँ पे आप फोटो लगाओगे मॉडल की। और किसकी फोटो लगाओगे, जो फ्लैश कार्ड आप यूज करने वाले हैं। अगर फ्लैश कार्ड आप यूज करें तो फ्लैश कार्ड की भी यहाँ पे फोटो लगेगी। कौन से फ्लैश कार्ड यूज करें उसकी फोटो खींचो, फोन में फोटो खींचो जो जो आप यूज करने वाले हो। अगर स्लाइड्स है तो स्लाइड्स की फोटो खींचो, और यहाँ पे सारी टीचिंग एड बीबी समरी में आप सारी फोटोज लगाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये इतना सा कॉलम नहीं होता। पहली बात ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर प्यूपिल टीचर प्यूपिल एक्टिविटी टीचिंग एड, ये 2-3 पेजों तक जाता है ये, बिकॉज कंटेंट आपको बहुत होता है, आपके पास क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो ये कंटेंट आपका सबसे लेंथी कंटेंट होता है। ये तो मैंने आपको छोटा सा करके दिखाया है कि आपको क्या क्या हेडिंग देनी है और कैसे कैसे लिखना है, लेकिन ये ही चीज़ जो है, ये जो चीज़ जो है ये आपकी 3-4 पेजेस तक जाती है, आपको 3-4 पेजेस लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपका ये डिटेल्ड लेसन प्लान इसलिए होता है। बाकी सब तो ये छोटा छोटा ही है, ये 1-1.5 पेज में आ जाता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये 3 पेजेस तक जाती है, मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस तक, 5 पेजेस तक। ठीक है, फिर आपकी 2 लास्ट चीज़ें आती हैं जब आप ये लिख लेते हो ऊपर वाला कंटेंट, फिर आप एंड में 2 चीज़ें लिखते हो, रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क। रिकैप्चुलेशन में आता है कि आप फटाफट से बच्चे को समराइज करके बताते हो कि आज हमने लेसन प्लान में आज हमने क्लास में कौन सा टॉपिक करा है। तो रिकैप्चुलेशन में आप वो सारी चीज़ें लिखोगे जो आप क्वेश्चन पूछने वाले हो। जब आप एक टॉपिक करवा देते हो तो एक समराइज भी तो करना होता है ना, उसे कंक्लूड भी तो करना होता है, बच्चे से क्वेश्चन भी तो पूछने होते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आ गया। तो उसका मतलब होता है कि रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन में आप क्या कर सकते हो, बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपने जो जो डेफिनेशन करवाई है, टाइप्स करवाई है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हो। ठीक है, क्विज रख सकते हो, डिस्कशन मेथड रख सकते हो, ताकि बच्चे जो भी पढ़ा है वो खुद जवाब दे। अब ठीक है, अब आप कह सकते हैं एक छोटा सा टेस्ट होता है रिकैप्चुलेशन, मतलब टीचर क्या कहता है बच्चे को क्लास में फटाफट से समराइज और कंक्लूजन करने के लिए अब बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं आप कि बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है, अगर नहीं बच्चे को समझ में आया तो आप वही टॉपिक उठा के फिर से ब्लैक बोर्ड पे 1-2 सेकंड में एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, या आप दूसरे बच्चे को खड़ा करके बताओगे हाँ जी बच्चे कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया, कोई और बच्चा है जिसे समझ में आ गया, तो बच्चे कहेंगे हाँ जी मैम, दे विल रेज देयर हैंड, तो आप उनको कहोगे ओके। तो आप जो जो रिकैप्चुलेशन, सॉरी क्या हो गया मेरी प्रोनाउंसिएशन को, तो रिकैप्चुलेशन के लिए आप जो जो मेथड यूज करने वाले हो, स्टोर क्वेश्चनर मेथड यूज करने वाले हो, डिस्कशन मेथड या लेक्चर मेथड, ये कुछ भी आप यूज करने वाले हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे और फिर वो क्वेश्चन लिखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे जो आप पूछने वाले हो बच्चे से। ठीक है, क्विज भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्विज कर लिया। ठीक है, क्विज में आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछोगे वो सारा आप, अगर आप कोई एक्टिविटी रख रहे हो रिकैप्चुलेशन के लिए, ठीक है, तो आप वो भी रख सकते हो।
उसकी फोटो लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रेपोजिशन करवाना है, तो मैंने प्रेपोजिशन के लिए एक फन एक्टिविटी रखनी है कि मैं 2 थर्माकोल गिलास लेके आऊंगी, एक बॉल लेके आऊंगी, बच्चे को कहूंगी हाँ जी ये स्लिप है आपकी, एक बाउल में स्लिप होंगी प्रेपोजिशनल वर्ड वाली, प्लेस वाली। तो बच्चा एक एक करके स्लिप उठाएगा, अगर ऑन है तो बच्चा क्या करेगा, बॉल ऑन द ग्लास, अंडर है तो बच्चा ग्लास उठा के बॉल को ग्लास के अंडर रख देगा, ठीक है। तो दैट विल बी अ फन एक्टिविटी, और उससे बच्चे सीखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आप सारी लिखोगे और साथ में एक्टिविटी की फोटो लगाओगे छोटी सी। ऐसे भी आप कर सकते हो। रिकैपिचुलेशन मतलब आपने किसी भी वे से बच्चे को कंक्लूजन में समराइज करके समझाना है। बच्चे को कितना समझ में आया, एक छोटा सा ये टेस्ट होता है, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क आप ये रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क में ना बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। आप होमवर्क कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को होमवर्क देना है कि यस बच्चे, योर होमवर्क इज यू विल मेक अ इमेजिनरी मैजिकल मैप। मैजिकल मैप आप ड्रॉ करके लेके आओगे, और मैप पे ना आप क्या करोगे, मैप पे आप 3 बिल्डिंग्स बनाओगे, ठीक है। वो बिल्डिंग्स की आप नाम दोगे, बिल्डिंग को नाम दोगे। और फॉर एग्जाम्पल आपने पार्क बना लिया, या तो है ना पार्क, पार्क की ड्रॉ करो मैजिकल मैप पे, पार्क का मैप ड्रॉ करो। फॉर एग्जाम्पल बर्ड पार्क होता है ना, चंडीगढ़ में बर्ड पार्क है, तो बर्ड पार्क ऐसे करके, या कोई भी पार्क का आप एक छोटा सा पेज पे मैप ड्रॉ करो, और उसमें प्रेपोजिशनल वर्ड यूज करो। फॉर एग्जाम्पल दिस पार्क गेट हैज बीन बिल्ट सिंस 1994, ऐसे करके बच्चे प्रेपोजिशनल वर्ड यूज करेंगे मैप के बीच में ही। तो ये बच्चों का होमवर्क हो गया, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा, बच्चे के लिए क्रिएटिव भी है। ये बेकार बेकार से होमवर्क रिकैपिचुलेशन नहीं करने, बड़ी क्रिएटिव होना चाहिए ये, ठीक है। तो जितने क्रिएटिव होते हो आप, बच्चा उतने अच्छे से सीखता है। तो मेरी तो एडवाइस हमेशा यही होती है कि आप क्रिएटिव बनो, ठीक है। तो ऐसे लेसन प्लान बनाते हैं। अगर नहीं समझ में आया, आप ये वीडियो को दोबारा से देखो रिफ्रेश करके, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेसन प्लान की वीडियोस चाहिए तो वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। एंड वो भी आप देख लेना। बस ये सेमेस्टर की जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेमेस्टर 2 की प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे चेक कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। May God bless you with success and heights of success actually, and may you all keep smiling always and be happy। कोई स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। एंड इफ यू feel free to ask any doubt in the comment section, and if you liked my video hit like, comment, subscribe, and till then we'll see you in the next video. Stay tuned.